प्लास्टिक वेस्ट इन रिवर क्लीनिंग। वेलापुर नाम के गांव में राजेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वो प्रकृति का पुजारी था, इसलिए वो गांव के लोगों को इकट्ठा करता और प्रकृति के संरक्षण के बारे में बताता रहता था। एक दिन उस गांव के तालाब में प्लास्टिक का कूड़ा बहुत जमा हो गया था। तब राजेंद्र ने लोगों को बुलाया और कहने लगा, देखिए भाइयों, अब पेड़ पौधों को क्या पड़ी है कि हम इंसानों के लिए आहार का प्रबंध करें, उसी तरह पानी को भी कोई जरूरत नहीं है कि हमारे पीने का इंतजाम करें। वैसे ये सब बातें आपसे आज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे गांव के कुछ निकम्मे लोग प्लास्टिक का सारा कूड़ा ले जाकर गांव के तालाब में फेंक रहे हैं। वो मेरे सहनशीलता का परीक्षा ले रहे हैं। अगर हिम्मत हो तो ऐसे कमीनों को सामने आना चाहिए। अगर मैं जान जाऊं कि वो कौन है तो एक एक को पकड़कर खूब पीटूंगा। ये सुनकर उस गांव में रहने वाले बद्री और जीतू बाहर आए। जीतू राजेंद्र से क्यों भैया, अपने आप को बड़े हीरो समझते हो? हैं? भाई तालाब में कूड़ा फेंकने वाले हम ही हैं। नहीं नहीं, अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो सारा कूड़ा लाकर यहाँ पर भी फेंकेंगे। हम इतना घटिया लोग हैं, समझे बच्चों? बस यूं कहते ही राजेंद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने जीतू को कस के एक मुक्का मारा और उसे तालाब में धकेल दिया। जीतू, जो तैरना नहीं जानता था, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। ये देखकर बद्री, अरे पागल, वो तैरना नहीं जानता, अगर मर गया तो तुम क्या करोगे? यूं कहते ही राजेंद्र ने बद्री को भी एक जोर से लात मारा। बद्री भी उछलकर तालाब में जा गिरा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। यूं जब राजेंद्र को शक हुआ कि दोनों मर जाएंगे, उन दोनों को पकड़कर पानी से बाहर निकाला। फिर राजेंद्र उन दोनों से, देखो भैया, वैसे ही मैं थोड़ा पागल हूँ और जब कोई ऐसे बेकार के काम करते हैं तो मेरा दिमाग फिर जाता है। अता माजा छतकली। अब ध्यान से सुनो, आज से गांव के तालाब में और आसपास के इलाकों में जितने प्लास्टिक के कूड़े पड़े हैं उन सबको उठाओगे। इतना ही नहीं, गटर से भी उठाना हो तो उठाओगे। अगर ये सब करने में आनाकानी की तो तुम्हें तालाब में नहीं, गाँव के पास वाले नदी में धकेल दूंगा। यूं कहकर चला गया। लेकिन बद्री और जित्तू नहीं बदले, वो और कूड़ा डालने लगे। एक दिन राजेंद्र ने प्लास्टिक पाइप्स का एक उपकरण बनाया और उसमें जाली डाला और उससे वो प्लास्टिक के कूड़े जमा करने लगा। यूं काफी सारा कूड़ा को उसने जमा करके तालाब के किनारे ले आ रहा था। जब वो किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि बद्री और जीतू अपने जान पहचान के कांस्टेबल्स को लेकर वहां पहुंचे। अब बद्री राजेंद्र से, क्यों बच्चों, तुम्हें कूड़ा मिला कि नहीं मिला है? अब इस कूड़े का करोगे क्या? इन्हें रद्दी में बेचोगे? हैं? देखा है इस कांस्टेबल को? ये मेरा दोस्त है। अब तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? अब हम दोबारा दुगना कूड़ा इसमें डालेंगे। देखना चाहते हो? कहकर अपने पास रखे कुछ प्लास्टिक के बोतलों को उसने तालाब में फेंका। तब राजेंद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने उन तीनों को नदी में धकेल दिया। वे तीनों उस नदी के बहाव में बह गए। कुछ दूर जाने के बाद कुछ मछुआरों ने उन्हें जाल फेंककर बचाया। बाद में कांस्टेबल ने ये सारी बातें अपने सीआई को बताया। फिर बद्री, जित्तू और कांस्टेबल के साथ सीआई राजेंद्र के घर गए। वहां सीआई ने राजेंद्र को पौधों को पानी देते हुए देखा। तब सीआई उन तीनों से, ये क्या, इसका नाम राजेंद्र है? अरे भाई, इससे पंगा नहीं लेना। अरे इसने तो हमारे एसपी साहब को ही नदी में फेंक दिया था क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक बोतल नदी में फेंका। पर अपने एसपी साहब अच्छे आदमी है ना, इसलिए उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है कि कोई इससे पंगा ना ले। अगर एसपी साहब को पता चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम लोग भी इससे माफी मांग लो। तब कांस्टेबल, क्या बात कर रहे हैं साहब? इस पागल ने तो हमें मारने का पूरा प्लान बना लिया था और आप चाहते हैं कि हम चुपचाप देखते रहें? तब सीआई, अरे तेरा दिमाग खराब है, तेरे समझ में नहीं आता? मैं कह रहा हूँ ना, इसने तो अपने एसपी साहब को ही पानी में धक्का दे दिया था। मेरी बात मानो, इससे माफी मांग लो, वरना नुकसान तुम्हारा ही है। पता नहीं किसे कब धक्का दे दे। तब एसआई की बात मानकर बद्री, जित्तू और कांस्टेबल ने जाकर राजेंद्र से माफी मांगी।
फिर तब से वो तीनों मिलकर नदी और तालाब से उस उपकरण के मदद से कूड़ा निकालने लगे और नदी और तालाब को साफ करने लगे। ये देखकर राजेंद्र खुश हुआ और उन तीनों को माफ कर दिया।